हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कुछ अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जो आपको जेई एंड नीट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेट्स सी द प्रॉब्लम। ए क्यूब ऑफ साइड ए मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 is immersed in a liquid of refractive index mu1. A ray is incident on face AB at an angle theta as shown. Total internal reflection just takes place at point P on face BC. Then find the value of theta. बच्चों ये फेस BC जो है यहाँ पे TIR हो रहा है। आपको सबको मालूम है कि TIR की कंडीशन होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू या तो क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ये तो आपको कंसेप्ट बता दिया है बच्चों। इस पॉइंट पे क्या है कि इस पॉइंट का नाम हम कुछ भी डाल देते हैं। मान लो इस पॉइंट का नाम F है, इस F पॉइंट पे लगा रहे हैं हम स्नेल्स लॉ। तो क्या इक्वेशन बनेगी बच्चों? mu1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू बनेगा बच्चों mu2। इस एंगल का नाम बच्चों R डाल देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन R। तो बच्चों यहां से साइन R मिल गया हमें mu1 साइन थीटा अपॉन mu2। ये बच्चों अगर R है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा बच्चों 90 माइनस R। TIR होने के लिए क्या है कि पता कंडीशन क्या बच्चों? ये 90 माइनस R शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी। तो बच्चों दोनों साइड साइन ले लेंगे। क्रिटिकल कंडीशन निकालने के लिए साइन 90 माइनस R इक्वल टू लिख दिया हमने साइन थीटा सी। और साइन थीटा सी की वैल्यू बच्चों हम लिखेंगे साइन 90 माइनस R हो गया कोसार, साइन थीटा सी हो गया बच्चों 1 अपॉन म्यू 2 1। ये हो जाएगा बच्चों mu1 अपॉन mu2। कोसार को लिख देंगे बच्चों अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर R। इसे लिख देंगे बच्चों mu1 अपॉन mu2। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, हमें मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर R इक्वल टू मिला बच्चों mu1 स्क्वायर अपॉन mu2 स्क्वायर। जिसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों तो यहां से 1 माइनस mu1 स्क्वायर अपॉन mu2 स्क्वायर इक्वल टू मिला आपको साइन स्क्वायर R। और साइन स्क्वायर R को बच्चों इक्वेशन 1 से रख देंगे mu1 स्क्वायर अपॉन mu2 स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। यहां से बच्चों मिलेगा हमें mu2 स्क्वायर माइनस mu1 स्क्वायर, और यहां से मिलेगा बच्चों mu1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जो हम बच्चों साइन थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी यहां पर इक्वल टू mu2 अपॉन mu1 होल स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। ये बच्चों में साइन थीटा की वैल्यू मिल रही है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चार ऑप्शन जो आपको दिखा रहे हैं बच्चों, इसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ओके, लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम। क्वेश्चन दिया बच्चों डायमीटर ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स थिकनेस एट द सेंटर इज 3 मिलीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बच्चों कुछ बच्चे इसे क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन में हम कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगाएं या थिक लेंस का फॉर्मूला लगाएं। बच्चों यहाँ थिक लेंस का फॉर्मूला नहीं लगाना है, थिन लेंस का फॉर्मूला लगाना है। बस हमें क्या है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कंसेप्ट लगा के मैथमेटिक्स यूज करके हमें लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेनी है। तो कैसे निकाल लेंगे देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन में हमें डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये बच्चों थिकनेस आपको दे रखी है यहां पर क्वेश्चन में 3 मिलीमीटर। बच्चों ये जो लेंस आपको दिखा रखा है ये लेंस इस स्फेरिकल सरफेस का कट ऑफ पार्ट है जिसका ये सेंटर है बच्चों। यहां से यहां तक की डिस्टेंस बच्चों अगर ये टी है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस टी। और बच्चों ये r है, इसको बच्चों हमने y मान लिया जिसकी वैल्यू 3 रहेगी। यहां पे अपन लगाएंगे बच्चों आयताकार थ्योरम, तो r स्क्वायर इक्वल टू मिला बच्चों आपको y स्क्वायर प्लस r माइनस टी का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा r स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2rt प्लस टी स्क्वायर। बच्चों टी यहाँ मिलीमीटर में इसलिए उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो टी को हमने इग्नोर कर दिया बच्चों। और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दिया बच्चों, हमें आर मिला वाई स्क्वायर अपॉन 2t और इसी की हमें जरूरत है। आप डायरेक्टली बच्चों की अगर इसे याद रखेंगे तो सीधा आप आर निकाल सकते हैं। वाई कितना है बच्चों यहाँ पे? वाई यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 9। और 2 थिकनेस आपको दे रखी है बच्चों 3 मिलीमीटर मतलब 0.3 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपके पास हो गया 9
अपॉन 6, 90 अपॉन 6, जिसको लिखेंगे बच्चों अपन 3 से काटा बच्चों इसको 30 बार कट गया, या 6 से काटा बच्चों 15 बार कट गया सीधा। तो बच्चों आर आ गया आपको 15 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, अब लेंस का फॉर्मूला लगा दिए, थिन लेंस का 1/f इक्वल टू, और म्यू तो कहां से आएगा बच्चों, म्यू आएगा सीधा C/V से, 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। ये बच्चों लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.5, तो 1/f हो गया बच्चों म्यू -1, 1/r1। दूसरे सरफेस की बच्चों रेडियस को कर्वेचर इन्फिनिटी है, तो ये हो गया बच्चों 0.5 इंटू 1/15, जिसे सोल्व करेंगे बच्चों तो आएगा 1/30, तो f आ गया बच्चों 30 सेंटीमीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, f इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बच्चों क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक ग्लास कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हैज गॉट ए फोकल लेंथ ऑफ 0.3 मीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ इट इज इमर्ज इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। बच्चों डायरेक्ट क्या की कंसेप्ट होता है बच्चों, यदि वाटर में डाल देते हैं बच्चों लेंस को, तो उसकी फोकल लेंथ क्या है बच्चों 4 टाइम्स हो जाती है 1/f बच्चों एयर में। ये बच्चों म्यू -1, 1/r1 -1/r2। बच्चों मीडियम में डाल दिया वाटर में, ये आएगा बच्चों लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में 1/r1 -1/r2। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों। पहले आपको क्या है कि ये दे रखा 0.3, तो दोनों को डिवाइड कर दिया बच्चों, f वाटर अपॉन f एयर आ गया बच्चों, ये आ गया 9/8 -1, और ये था बच्चों 1/2, बाकी तो कट जाएगा। f वाटर करना है बच्चों, डिवाइड कर दिया, ओके। ऊपर आएगा बच्चों 1/2, ऊपर 1/2 आएगा, और नीचे आएगा बच्चों कितना 9/8 -1 1/8, ये हो गया बच्चों 4। तो वाटर में बच्चों फोकल लेंथ आ गई हमारी 4 बार, 4 टाइम्स, इसका मतलब हो गया बच्चों 1.2 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। तो बच्चों वाटर में इस लेंस की फोकल लेंथ 4 टाइम्स होगी, पावर 1/4 होगी। यदि बच्चों आप जेईई मेंस या नीट 25 के लिए फोकस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फिजिक्स में 100% लाना चाहते हैं, या बच्चों नीट में 180 में से 180 स्कोर करना चाहते हैं, सारे टाइप के अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी यदि आप कहें कि एक्सपेक्टेशन क्या है कि बच्चों कोई भी तरीके से मिस ना हो, सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी यदि फोकस में प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमने आपकी प्रिपरेशन को स्मूथ बनाने के लिए 1100+ क्वेश्चन का मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो बैंक बनाया बच्चों, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रेक ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर, और अपने 1 साल को बचा सकते हैं, रैंक को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बच्चों। देर किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रेक ऐप डाउनलोड करिए बच्चों, एंड इस 1100+ क्वेश्चन के वीडियो बैंक से बच्चों अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करके क्या है कि रैंक को बच्चों बूस्टअप करिए। किसी भी तरीके की सपोर्ट के लिए हेल्पलाइन नंबर 9783470260 बात करिए। यूट्यूब चैनल मेडिट्रेक कोटा को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो लगातार मिलते रहे बच्चों। थैंक यू बच्चों।